जैसे कि बीटीएस में जयन को इतना ज्यादा टैलेंटेड दिखाया गया है कि वो अपने से ज्यादा पावरफुल बंदे के साथ भी इजीली फाइट कर लेता है। हाँ, इजीली तो नहीं बोल सकते बट हरा देता है, जो कि 8 एंशिएंट क्लैन में से जाओ क्लैन से बिलोंग करता है, जो कि अभी के लिए डिस्ट्रॉय हो चुका है। और मेनली बात करें एबिलिटी की, तो जयन के पास ऐसा फ्लेम पावर है जो कि पूरी दो की कंटिनेंट में 1 या 2 लोगों के पास ही हो सकता है। और मेनली अगर बात किया जाए फ्लेम मंत्र की, तो वो पूरी दो की कंटिनेंट में बस जयन के पास ही है, वही अकेले इसको यूज कर सकता है अभी के लिए। और अदर साइड अगर बात करें, अभी के लिए हुन क्लैन के जितने भी बंदा दिखाया गया है उनमें से एक ऐसा बंदे को दिखाया गया है जो कि एज में जयन के जितना ही होगा, लेकिन उसके पास भी हेवनली फ्लेम का एक ऐसा पावर है जिसके सामने अगर जयन एक नॉर्मली एंग्री बुद्ध लोटस मार के मतलब बना के भी उसे अगर फेंक दिया जाए तो उसके सामने वो गायब हो जाएगा। मैं बात करूँ हुनफेंग की, जो कि जयन जितना ही पावरफुल है कल्टीवेशन के मामले में, लेकिन इस बंदे को जयन ट्विस्टर दाओसेंग की नजरिया से नहीं देखता, बल्कि इसको भी होल ऑफ सोल के चीफ की नजरिया से देखता। जयन की नजर में होल ऑफ सोल का चीफ जितना ज्यादा डेंजर है उतना ही ज्यादा ये हुनफेंग भी डेंजर है। लेकिन आखिरकार जाके जयन भी मजबूर हो जाता है हुनफेंग से लड़ाई करने के लिए, जब सील्ड किए गए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को जब दोनों ही पकड़ लेता है। इतना इंट्रो काफी है ना, या और भी बोलूं? अरे छोड़ो यार। तो देखो, जयन और हुनफेंग जब दोनों ही उस सील्ड किए गए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के ब्लैक प्लेयर को पकड़ लेता है, यहाँ पे जो हुनफेंग होता है वो बोलता है कि आज तक मेरे हाथों से कोई भी कुछ भी नहीं छीन पाया है। तो जयन भी हुनफेंग को चिढ़ाते हुए बोलता है तो चलो फिर आज छीन लेंगे। और ये बोलते ही जयन अपनी हेवनली फ्लेम को अपने हाथ में लाता है और एक फ्लेम का पाम अटैक उस मतलब हुनफेंग की तरफ मार देता है। लेकिन हुनफेंग इस सड़क को देखकर बस मुस्कुराता है और बोलता है बस इतना ही? मैंने तो सुना था तुमने काफी हेवनली फ्लेम को मार्च करके रखा है। ऐसे दूसरों की नजर में ये शायद पावरफुल हो सकता है, लेकिन मेरे सामने इसका कोई औकात नहीं है। और हुनफेंग भी जयन के अटैक के ऊपर एक काउंटर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी बड़ा एक धमाका होता है, जिससे जो बैंगसेंग लेवल के हाई लेवल बैंगसेंग जो होते थे ना, वो दूर दूर कर फिसल के चले गए थे। लेकिन यार मेरे को कोई ये बात बताओ कि जब सारे टीम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के पास गया था, तो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जो था वो एक झटके में सारे बैंगसेंग को खत्म कर दिया था। तो साला ये बैंगसेंग कहाँ से आ गया भाई? प्लीज कोई बताओ यार। तो यहाँ पे जो जबरदस्त एक धमाका है, उसके बाद जो हुनफेंग होता है, मतलब चारों तरफ धूल झटने के बाद, तो हुनफेंग इसको देखकर हंसता है और बोलता है क्या तुम्हें इसी मार्च हेवनली फ्लेम के पावर पे तुम्हें इतना ज्यादा प्राउड है? चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कितना कमजोर है। और हुनफेंग की आंखें बिल्कुल उसी तरह ब्लैक हो गया था जो कि एपिसोड में बीच में दिखाया गया था, और उसके पाम से एक स्ट्रेंज डिवोरिंग पावर निकलने लगा। और इससे पहले जयन ने जो फ्लेम अटैक किया था ना, उस फ्लेम को उसने पकड़ के रखा था, मतलब हुनफेंग ने उसे पकड़ के रखा था और धीरे धीरे वो उसे एब्जॉर्ब कर रहा था, मतलब खा रहा था। और जैसे जैसे जयन की फ्लेम पावर उसकी बॉडी में जाता है ना, जयन की कनेक्शन उस फ्लेम से टूट जाता है, जिसे देखकर जयन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है ये बंदा तो सच में अजीब है। और ये सब हरकत देख के जयन सीरियस हो जाता है। वो अपने पाँव से किक मारता है उस पिलर को जहाँ पे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कैद था, और उसे आसमान की तरफ उछाल देता है। और जयन फटाफट अपना हैंड साइन बनाने लगता है और एक के बाद एक कई सारे दाव स्किल एकदम से चार्ज करने लगता है। और जैसे कि मैंने पहले बोला था, जयन के लिए हुनफेंग बस एक ट्विस्टर था, उसे नहीं बल्कि वो होल ऑफ सोल की चीफ जितना बराबर डेंजरस हो सकता है। फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी गॉड सील स्किल, वो भी 4 सील का मर्ज वर्जन, स्प्लिटिंग विंड टाइगर रोअर पाम, ब्लैक कोलैप्सिंग फोर्स, एक के बाद एक टेरिफाइंग डाउ स्किल आसमान में अपीयर होने लगा। लेकिन हुनफेंग को जरा सा भी डर नहीं लगा। उसने अपने दुकी को मैक्सिमम तक अनलीज कर लिया और हुन क्लैन का एक स्किल वो भी यूज करता है, जिसकी वजह से कुछ ही सेकंड में आसमान में एनर्जी एक्सप्लोजन का तूफान शुरू हो गया। थोड़ी देर में आसमान में एक पर्पल ब्राउन फ्लेम सी फैल गया। बाकी जो एक्सपर्ट थे ना, वो सभी तुरंत वहाँ से भागने लगा, क्योंकि ये फायर सी इतना डेंजरस था कि कोई भी उसके पास रहना नहीं चाहता था। लेकिन जयन और हुनफेंग स्टिल वही खड़ा था, एक दूसरे को फेस करते हुए। दोनों की अटैक एक दूसरे में टकराने लगे, काफी बड़ा बड़ा एक्सप्लोजन हुआ पूरी स्काई में, चारों तरफ टेरिफाइंग ऑरा फैलने लगे। और अभी के लिए सभी की नजर इसी फाइट में था, जहाँ पे जयन और हुनफेंग कोई भी थोड़ा सा भी डिसएडवांटेज में नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से होल ऑफ सोल का जो चीफ था ना, वो दूर बैठे खुद को रिकवर करते हुए इधर देखता और बोलता है ये जयन तो सच में टैलेंटेड है, जो कि हुनफेंग की बराबरी कर रहा है। क्योंकि होल ऑफ सोल के चीफ को भी पता था कि हुनफेंग भले ट्विस्टर दाओसेंग है, बट वो डिप्टी चीफ को भी धूल चटा सकता है। और इसीलिए हॉल चीफ को जरा सा भी एक्सपेक्ट नहीं था कि जयन इनिशियल ट्विस्टर दाओसेंग की स्ट्रेंथ से हुनफेंग को रोक लेगा। और हॉल चीफ मन में ही सोचता है बस थोड़ा और टाइम मिल जाए, फिर मैं भी फाइट में वापस जा सकता हूँ। और मैं फिर से जयन और हुनफेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी के लिए हेवनली फ्लेम का समंदर छाया हुआ था और उसी के ऊपर उस डेमोनिक फ्लेम की ब्लैक लाइट फिलर हवा में फ्लोट कर रहा था। लेकिन इतने टाइम में हॉल चीफ ने खुद को रिकवर कर लिया था। वो अपनी उठ के मुट्ठी कस के पकड़ता है और बोलता है इस बार प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हमारे हुन क्लैन का ही होके रहेगा। लेकिन तभी जो जयन होता है वो फिर से मूव करता है और एक साथ बोलता है येलो स्प्रिंग फिंगर, येलो स्प्रिंग पाम। और जयन फ्लश करते हुए हुनफेंग के ऊपर अपीयर होता है और वो एक हाथ से फिंगर और एक हाथ से पाम अटैक रिलीज करता है, जिससे जाइगेंटिक एनर्जी आसमान को चीरते हुए हुनफेंग की तरफ आ रहा था। बट हुनफेंग इतना ज्यादा क्रेजी बंदा होता है, वो जयन के इतने खतरनाक अटैक को देखता और बोलता है बेकार की कोशिश। और हुनफेंग ने अपने फिंगर को हाथ में प्रेस किया, इसकी उंगली से 2 छोटे पर्पल ब्लैक लाइट बीम
निकला और दोनों पावर जाके येलो स्प्रिंग फिंगर और येलो स्प्रिंग पाम में घुस गया, लेकिन कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ। बस एक कुछ ही सेकंड में दोनों ही अटैक एकदम से गायब। जान भी बोलता लाइक आए ये क्या हुआ, यार मजाक कर रहा हूँ। जान काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और इसे देखकर बोलता है डिवोर हो गया। और अभी तक तो जान हुनफेंग से फाइट करते करते इतना आइडिया जान को मिल चुका था कि हुनफेंग की बॉडी में कुछ मिस्टीरियस पावर है जो कि सब कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है। और जान भी समझ गया कि अगर वो केयरलेस हुआ तो उसकी बॉडी से हेवनली फ्लेम में निकलकर रफ चक्कर हो जाएगा। उसके बाद जो हुनफेंग हुआ था वो धीरे से अपना सिर उठाता है और बोलता है अगर तुम्हारे पास इतना ही ट्रिक था तो क्या इस बैटल को यही खत्म करे। जिसके बाद हुनफेंग की आंखें और ग्लो करने लगा और उसके फोरहेड पर धीरे से क्लैन टैटू अपीयर हो गया। जैसे वो टैटू अपीयर हुआ हुनफेंग की ऑरा इंस्टेंटली काफी ज्यादा एक्सप्लोर होकर बढ़ गया और देखते ही देखते हुनफेंग का जो कल्टीवेशन पावर था वो 3rd स्टार दाओसिंग लेवल तक जंप कर गया। और जान को अभी तक ये सब कुछ समझ आ चुका था, वो और भी ज्यादा सीरियस हो गया। जान अपनी फोरहेड पर टच करता है, वहाँ पे एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसका चार्ज होता है और अगले पल उसके पास एक लाइफ लाइक स्पिरिचुअल बॉडी धीरे धीरे अपीयर होने लगता है। ये देखकर एक पल के लिए तो हुनफेंग भी डर जाता है। वो शॉक्ड होते हुए बोलता है एक स्पिरिचुअल बॉडी, क्योंकि उस स्पिरिचुअल बॉडी का स्ट्रेंथ जान से बिल्कुल भी कम नहीं था। और अगर किसी चीज में हुनफेंग खुद को इंफीरियर महसूस करता है तो वो था जान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, क्योंकि जान की इस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की शायद होलो सोल का चीफ ही अपने पीक पर ही मुकाबला कर सकता है। क्योंकि जान की परफेक्ट स्टेज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के सामने हुनक्लैन का टॉप जीनियस भी पीछे रह जाता है। और जान की स्पेशल बॉडी अपीयर होते ही वो आसमान के ऊपर चला जाता है और इधर जान कुछ हैंडसाइन बनाने लगता है। इसके बाद वो बोलता है 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक। और उधर जो जान की स्पेशल बॉडी था वो भी लाइटनिंग स्पीड से अपने हैंडसाइन चेंज कर रहा था। जिसके बाद वो बोलता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, जिसकी वजह से उस स्पेशल बॉडी के पीछे भी 1000 फीट बड़ा और एक जाइगेंटिक स्पेशल इल्यूजन अपीयर हो गया, जैसे कि पिछली बार मतलब हर बार दिखाता है। और एक बात ध्यान रखना, जान जब खुद येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर यूज करता है तो उसका पावर जितना होता है, लेकिन जबकि जान की स्पेशल बॉडी ने ये टेक्निक यूज किया है तो इसका पावर और भी ज्यादा टेरिफाइंग था, जान की असली बॉडी से ज्यादा ही पावरफुल था। जब हुनफेंग ये सब देखता है उसका एक्सप्रेशन और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो अपनी पूरी बॉडी को हेवनली दुई से लपेट लिया, जिसके बाद उसकी ऑरा से एक छोटी सी फायर सेटिंग जैसा एनर्जी फ्लश हुआ। मतलब जैसे येलो स्प्रिंग पाम और फिंगर को जैसे वो डिवोर कर लिया था, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया था, वैसे वो इस अटैक को भी एब्जॉर्ब करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जान यहाँ पे 5 रिंग को जोड़ देता है। वो बोलता है 5 रिंग फ्लिंग एक्सपेलिंग फ्लेम, और 5 फ्लिंग प्लेट को एक साथ जोड़ के उसका पावर और भी ज्यादा टेरिफाइंग बना देता है। और जान उस फायर प्लेट को हुनफेंग की तरफ एकदम से जड़ देता है, जो कि जैसे जैसे हुनफेंग की तरफ आगे बढ़ रहा था पूरी स्पेस को चीरते हुए जा रहा था। और ऊपर से जान का जो स्पेशल बॉडी था ना, उसने भी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को एकदम से रिलीज कर दिया था, जहाँ से बस एक साउंड आ रहा था वो। हुनफेंग ने ये टेरिफाइंग अटैक महसूस कर लिया और उसका एक्सप्रेशन और भी ज्यादा सीरियस हो गया। उसने तुरंत अपना मुंह खोला और चिल्ला के बोलता है हेवन स्वेलिंग मिरर। और हुनफेंग की ये टेक्निक हेवन स्वेलिंग मिरर, ये टेक्निक इतना ज्यादा टेरिफाइंग सील था, जैसे उसके ऊपर फ्लेम पावर हो या तो एनर्जी, जैसे ही उसके ऊपर पड़ता है वो रिफ्लेक्ट होकर वहाँ से दूर चला जाता है और दोनों की अटैक आपस में टकरा जाता है, लेकिन कोई भी बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जान की वो फायरिंग फ्लेम जो प्लेट था ना, वो जाके उस मिरर से टकराते है तो वो धीरे धीरे मिरर को जोर लगा के पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उतना भी ज्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही वहाँ पे येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का स्पेशल स्टोनिक वेव जाके फायर प्लेट पे टकराता है तो धीरे धीरे क्रैश होने लगता है। और ये टेरिफाइंग कॉम्बो अटैक जब हुनफेंग ने फेस किया, एक पल के हुनफेंग का भी बॉडी पूरा हिल गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जायन का अटैक इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। बट तभी हुनफेंग की आवाज में कुछ टूटने की आवाज सुनाई देता है और उधर जो आसमान में 2 जायन था तो उसका जो स्पेशल बॉडी था वो आके जान की रियल बॉडी में समा जाता है। जिसके बाद जान हुनफेंग की तरफ देखता है और एक हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है ठीक। और इसके बाद जो होने वाला है वो तो तुम लोग को अगले पार्ट में पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये बात तो हमेशा के लिए सच रहेगा कि होलो ऑफ सोल के जितने भी बंदा या तो बंदी की एंट्री दिखाया जाता है, एंट्री तो काफी ज्यादा मस्त होता है, झकास होता है, लेकिन जैसे उनका स्क्रीन टाइम खत्म होता है उनको कोई पूछता भी नहीं भाई। तो आगे जाकर हुनफेंग का भी हालत ऐसे ही कुछ होने वाला है, लेकिन क्या कुछ होगा काफी ज्यादा मजा आएगा। सो वेट करो नेक्स्ट पार्ट के लिए। पिछली पार्ट में मैंने जो लास्ट में कुछ डिस्कशन किया था तो उसको लेकर काफी सारा कमेंट आया था, जहाँ पे लोग बोल रहे थे, काफी सारे दावा सजेस्ट कर रहे थे, लेकिन भाई सभी लोगों ने अलग अलग दावा को सजेस्ट किया है। तो भाई एक ही लोग कमेंट करो, उसको ही वोट करो, या तो सही से बताओ या कौन सा दावा चूज करना है। अगर भाई मेरा 60 के सब्सक्राइबर है, सभी लोग अगर अलग अलग दावा को सजेस्ट करेगा तो भाई मैं तो पगला जाऊंगा यार। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, एक बात कंफर्म करो कि बीटीएस से रिलेटेड दावा ही देखना है या तो भाई कोई और नया दावा देखना को चाहिए जो कि काफी ज्यादा खतरनाक भी आ रहा है। बेसिकली एक बंदे ने कमेंट किया था कि मास्टर यालो का जो नोवेल है ना उसको एक्सप्लेन करो। कोई भी मतलब आज तक एक्सप्लेन नहीं किया है, सुनने में मजा आएगा। भाई मजा तो आएगा बट तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि सभी लोग उसको सुनना चाहते हो कि नहीं। लेकिन एक बात हाँ, प्रॉब्लम तो आएगा कि उसका कोई सीन नहीं मिलेगा उतना, मतलब जैसे कि हम बीटीएस के नोवेल एक्सप्लेन करते हैं पूरा प्रॉपर सीन मिल जाता है। तो भाई अगर तुम लोग विदाउट सीन ही नोवेल को देख सकते हो तो भाई कमेंट पे जरूर बताना। एंड बियॉन्ड द गेज के बारे में तुम लोग को क्या कहना है जोर से बताना। जहाँ का एनिमेशन क्वालिटी काफी अच्छा लगा, लेकिन स्टोरी के बारे में
कुछ भी रत्ती भर बस समझ नहीं है मेरे को, कोई समझाओ यार। तो भाई यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन किया है सबका आंसर जरूर से देना, और अगर कुछ नहीं बचा है ना तो भाई नेक्स्ट पार्ट बोल के कमेंट कर देना। तब तक के लिए इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेवल बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।